एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये मिड जुलाई के लिए है और पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो बहुत सारे मैसेजेस करते हैं और बताते हैं कि रीडिंग जो है वो उनसे कितनी ज़्यादा रेजोनेट की है और अपने बारे में बात करते हैं, रीडिंग को लाइक करते हैं। वो सब लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लोग हैं, वेलकम टू द चैनल। और वो लोग जो पहले से यहाँ मौजूद हैं और बार बार रीडिंग देखने आते हैं, आपके आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे पाइसेस लोगों के लिए, पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट मिड जुलाई। रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। रीडिंग जो है ना सिर्फ रिलेशनशिप के लिए होगी बल्कि करियर के मामलात भी अगर सामने आए तो हम वो भी देखेंगे और साथ ही साथ हम आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स भी देखेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और मैं बताती चलूँ कि इस रीडिंग में जो करंट एनर्जीज़ हैं सिर्फ उनका टाइम जो है वो फिक्स्ड है, जो कि 15 जुलाई से यानी 15 जुलाई से लेके और 31 जुलाई 31 जुलाई तक है। लेकिन जो रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं उनका कोई टाइम जो है वो फ़िक्स नहीं है। वो कार्ड्स को देखकर ही अगर कोई मैसेज मिले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइसेस, सन, मून एंड असेंडेंट मिड जुलाई। देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल थी जो कि पाइसेस लोगों के लिए मौजूद थी। सो आई हैव स्टार, 3 ऑफ कप्स और चैरियट। काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद, काफ़ी देर की एफ़र्ट के बाद हीलिंग जो है वो होती हुई नज़र आ रही है और ना सिर्फ ये आपको रिलैक्स कर देने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि अब जाके रिज़ॉल्व हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअली कोई इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे आप बिल आखिर अब सही रास्ते के ऊपर हैं या ये कि अब आप मुतमईन हैं अपनी प्रोग्रेस से। और इस दौरान पिछले 3-4 महीनों के अंदर हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल भी रही हो जहाँ पे जो कि जिसने आपको मज़ीद रिलैक्स होने में मदद दी हो। फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, किसी जगह पे किसी से मुलाकात हुई है या कोई भी और ऐसी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये सारी सिचुएशन जो है ये जून तक इसी तरह से चलती हुई नज़र आ रही है। प्रोग्रेस जो है वो बहरहाल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं है जिसमें हम ये कहें कि बस आपको ट्रे में रख के कोई चीज़ पेश कर दी गई है। इट्स नॉट लाइक दैट, बल्कि ये आपकी कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स हैं जिसके बाद ये प्रोग्रेस जो है ये आगे हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हद तक मेंटल एफ़र्ट जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। सो ओवरऑल रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि पाइसेस लोगों को हासिल हुए हैं। अब हम देखते हैं कि करंट जो एनर्जीज़ हैं यानी कि जो 15 जुलाई से 31 जुलाई तक हैं वो क्या हैं। सो आई हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पिछले दिन अरसे के अंदर की जो तरक्की है उसके बावजूद यहाँ पे पाइसेस जो हैं वो परेशान है। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों पिछले कुछ अरसे की जो बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट जो आई है, क्यों आप पीछे पलट के नहीं देख रहे और ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप कितना लंबा रास्ता जो है वो तय करके आए हैं। और आपको बिल्कुल ये बात सोचनी चाहिए कि आज से 1 साल पहले आप किस पोजीशन में खड़े थे, आज से 2 साल पहले आप किस पोजीशन में खड़े थे और अब आपने कितना कुछ अचीव किया है, कौन कौन से हिंड्रेंस और कौन कौन से हर्डल्स को आपने ओवरकम किया है, ज़िंदगी के अंदर क्या नई चीज़ें आई हैं, आपकी हेल्थ के से रिलेटेड इश्यूज़ में क्या बेहतरी आई है, मेंटल जो स्ट्रेसेस हैं उनमें क्या बेहतरी आई है और क्यों ये बेहतरी जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। क्यों आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। ये ओवर थिंकिंग 2 वजूहात की बिना पे हो सकती है। एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ फेथ है जो यूनिवर्स के ऊपर है। दूसरा यहाँ पे कोई ना कोई फ़ैसला भी है जो कि आपके सामने आन मौजूद हुआ है और बहरहाल आपको करना है। ये फ़ैसला जो है मुख्तलिफ, ज़ाहिर बात है चूँकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट सूरत हाल होगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला है जो कि जिसके बाद जैसे ज़िंदगी का रुख बदल जाता है।
और आप कोई एक ऑप्शन जब चूज़ करते हो तो दूसरी ऑप्शन को आपको बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए बाहर जाना, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना, कुछ लोगों के लिए एक पहले से जो जॉब आप रेगुलर कर रहे हैं उससे हट के कुछ कारोबार स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे पॉसिबल हैं। और यही शायद वो वजह हो जिसकी वजह से आप बिल्कुल जुलाई के मिड में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार नज़र आ रहे हैं। स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है और बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है सामना आपको करना पड़ रहा है। एक और बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड के साथ है। कंपटीशन हो सकता है जिस जगह पे आप मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग आके आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ओपिनियंस दें और उन ओपिनियंस की वजह से आपको फ़ैसला करना मुश्किल हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको सही फ़ैसले पे पहुंचने नहीं दे रहा। और एक तरफ 9 ऑफ सोर्ड्स है, दूसरी तरफ 5 ऑफ वॉन्ड्स है और दरमियान में आपका डिसीजन है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो करूँ ना करूँ, क्या करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, ये सारी बातें जो हैं ये आपको परेशान किए हुए यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ये तकरीबन जुलाई के 31 जुलाई तक तो सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि कम से कम इन 15 दिनों में आप कोई फ़ैसला जो है वो ना कर पाएँ शायद। ओके, यही बात है आगे। हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और कोई ना कोई सूरत हाल इस किस्म की है जो कि आपको फ़ैसला लेने से रोके हुए है। कोई ना कोई इस किस्म की बात जो आपके दिल में मौजूद है, जिसका आपको एहसास है, शायद वो अभी तक आपने बयान भी नहीं की है, किसी को बताया भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जो कि आपके सामने रहेंगी और आप फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद एंड ऑफ द ईयर तक भी शायद ये फ़ैसला करना आपके लिए मुश्किल रहे। और कुछ लोगों के लिए इसमें प्रॉब्लम जो है वो फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की हो सकती है। अगर आपको कारोबार शुरू करना है या अगर आपको मुल्क से बाहर जाना है तो बिल्कुल इस बात का ख़दशा मौजूद है कि फ़ाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट है वो वो आपको कुछ फ़ैसला करने से रोके हुए हो। और मुझे लगता है कि ये तकरीबन आने वाला जो 6 महीने हैं इसमें कुछ मामलात जो हैं वो इस लिहाज से मुश्किल से ही सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ाइनेंशियल अगर आपका फ़ाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है आपको, तो वो आपको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके जी, मीनवाइल अब हम देखते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है यहाँ पे, तो इसमें एडवाइस के क्या कार्ड्स हैं जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मौजूद हैं। अच्छा जी, जितना ज़्यादा पाइसेस इंट्यूटिव साइन है, आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखना चाहिए और जो लोग यूनिवर्स पे बिलीव रखते हैं उन्हीं को यूनिवर्स की तरफ से हेल्प भी आती है। सो पहला कार्ड है मेरे पास, से नो। टेम्पटेशंस, शॉर्ट टर्म सक्सेस, इसको नो बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, जहाँ पे कोई टेम्पटेशन होगी, जहाँ पे, और ये बिल्कुल इन दिनों की बात है, ये जो 15 दिन हैं जुलाई के, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले जो शायद लीगली ठीक ना हो, जो शायद मॉरली ठीक ना हो, तो आपको उसको नो कहना पड़ेगा। आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को नो कह दें, अदरवाइज़ ये जैसे आएगी वैसे ही निकल जाएगी अगर आप इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। दूसरा कार्ड है लुक फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने कहा कि पाइसेस एक इंट्यूटिव साइन है, आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। बज़ाहिर रास्ता जो है वो खाली नज़र आ रहा है, बज़ाहिर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यू नेवर नो कि राउंड द कॉर्नर जब आप टर्न लें तो बेशक रास्ता सामने अभी नहीं है, लेकिन जब आप टर्न लेते हैं तो आपके सामने नए रास्ते जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नई चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। टेक अ ब्रीदर। ओके,
इसका मतलब ये है कि बिल्कुल नॉन स्टॉप काम करेंगे अगर आप, तो यकीनन आप थक जाएंगे, और ना सिर्फ आप थक जाएंगे बल्कि आपको अपने आप से, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सो कुछ ना कुछ दिन का हिस्सा अपने साथ गुजारें, अपने दिल की बात, अपनी सोचें, अपने ख़यालात, अपने आप से बात करना, यूनिवर्स से बात करना, यू रियली नीड टू डू दैट। ये चीज़ आपको रिलैक्स करेगी, ये चीज़ आपका माइंड को क्लियर करेगी और आपको बताएगी कि आगे जो है वो बढ़ने का रास्ता कहाँ है और किस तरह से हमने आगे जाना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी आदत होती है, और ये आदत बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है कि दिन का कुछ ना कुछ का हिस्सा, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, वो अपने साथ गुजारते हैं। अकेले किसी जगह पे बैठ के, किसी पार्क में, किसी बेंच पे, ओपन किसी बैल्कनी में, विंडो में खड़े हो के, कहीं किसी छत के ऊपर जाके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम वो अपने साथ गुजारते हैं। गहरे सांसें लें, इस दौरान अपने आप से बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को के ऊपर ख़ुद देखने की कोशिश करें। एक बात जो यहाँ इन कार्ड से पता चल रही है वो एक फ़ियर का फैक्टर ज़रूर है, और जिसको हम कहते हैं ना कि एक इंटिमिडेशन होती है आने वाले दिनों के बारे में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक इनसिक्योरिटी का फैक्टर जो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यकीनन आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।